क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं फिनाल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है, कुछ बचे हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो सके। अगला जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, जिसे मान नाइट्रोसो रिएक्शन, लेबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया या लेबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। देखो जो फिनाल होता है इसमें हम करते क्या है कि जो फिनाल होता है ये NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। फिनाल जो है NaNO2 और प्लस सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। तो फिनाल अब पहले NaNO2 और H2SO4 मिलके बनाते क्या है इसके बारे में देखो। अगर दो पार्टिकल आप Na लोगे तो Na2 हो जाएगा और SO4 है ही है इधर, तो ये बन जाएगा Na2SO4। भाई SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इनके साथ पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करोगे तो ये 2 Na लेना पड़ेगा ना। एक Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा तो 2 Na लोगे तभी तो 2 प्लस चार्ज मेंटेन होगा। तो इस तरीके से Na2SO4 बन जाएगा। अब बचा क्या है, HNO2 बचा है, HNO2 बचा है। क्या बचा है, इधर का H इधर का NO2 और 2H है 2 NO2 है, तो कुल मिला के HNO2 बचा हुआ। ये हो जाएगा दो पार्टिकल HONO। क्यों HNO2 लिखा है, ये है नाइट्रस एसिड और ये है सोडियम सल्फेट। ठीक। और इनमें जानते हो सोडियम नाइट्राइट है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो आपका बना है HONO यानी HNO2, इसकी अभिक्रिया हम जो है फिनाल पर करवाएंगे। ये आपका है फिनाल, जरा इस टाइप का भी देखे हो कि नहीं, देखे हो, ये है फिनाल, पहचान लो। अरे वो ऐसे लिखा रहता था, आपकी लुढ़का के लिख दिए। ठीक, ये आपका फिनाल हो गया। इस पर आप HONO यानी HNO2 की अभिक्रिया कराओगे तो देखो ये H है और ये OH है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। निकल गया H2O। अब बचा क्या, NO बचा, यही लगा दो इसको। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम है पैरा नाइट्रोसो फिनाल। यही तो बनाए थे इससे पहले वाले रिएक्शन में, तो पैरा नाइट्रोसो फिनाल। ये जानते हो क्या करेगा, ये अभी पुनर्विन्यास करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ये अपने में ही व्यवस्थित होगा। कैसे व्यवस्थित होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे होगा, ऐसे डबल बॉन्ड। इसका नाम है क्यूनॉन। फिनाल है, आपने HNO2 से अभिक्रिया कराया, HNO2 का OH जो है H के साथ फिनाल के पैरा पोजीशन के H2O बना के निकल गया। और जब बना गया तो ये NO बना, पैरा नाइट्रोसो फिनाल बना। पैरा नाइट्रोसो फिनाल अपने में पुनर्विन्यास व्यवस्थित हुआ, ये H यहाँ आ गया। तो अब चूंकि ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये चूंकि सब पर भाई सभी पर इस तरीके का बॉन्ड होता है, तो अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा
ये यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, और NOH, तो इसका नाम है क्यूनॉन। क्या है? क्यूनॉन बनेगा। अब देखो ये जो क्यूनॉन है, अब इसकी कहानी देखते रहो। ये क्यूनॉन है ना, ये पुनः जो है फिनाल से क्रिया करेगा। ये क्यूनॉन जो है पुनः जो है फिनाल से अभिक्रिया करेगा। ये फिनाल है तो H2SO4 की उपस्थिति में तो फिर H2O निकालेगा। अरे HOH निकलेगा ना, ऐसे जुड़ जाएगा। और इस पर पुनः हम NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे, क्षार डाल देंगे। इसका नाम है इंडोफिनाल। फिनाल, और ये होता है लाल रंग का। और जब इसमें क्षार डाल देंगे, NaOH डाल देंगे, तो पुनः H2O निकलेगा, पुनः H2O निकलेगा। NaOH जब डालोगे तो इसका OH इसका H निकल जाएगा, इसका OH इसका H निकलेगा, देर नहीं तो लगेगा, तो ये बन जाएगा इसका नाम है इंडोफिनाल का सोडियम लवण। सोडियम लवण ही तो है। ये नीला या हरा होता है, नीला या हरा। सबसे पहले लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया में जब हम फिनाल पर NaNO2 तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पैरा नाइट्रोसोफिनाल बनता है, जो पुनः व्यवस्थित होकर क्यूनॉन देता है। इतनी समझ में आ गई? भाई ये आपका फिनाल है और ये HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, ठीक है। इसका नाम मत भूलिएगा, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड है। अब ये फिनाल आपका नाइट्रस एसिड HNO2 से HNO2 OH निकाल के H के साथ H2O बना लेगा और ये NO यहीं लग जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चाहे देखो, चाहे रिंग बनाओ और चाहे एक के बाद एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक। अब इस पर जब आप ये पैरा नाइट्रोसोफिनाल बन जाएगा, ये अपने में ही व्यवस्थित होगा। कैसे व्यवस्थित होगा? ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, भाई ये H यहाँ से यहाँ आएगा उठ के ना, तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करके यहाँ जब आएगा तो अब चूंकि N का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मौके पर अगर देखोगे तो दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जब ये H यहाँ आ जाएगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो मजबूरन नाइट्रोजन का इधर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड इसका हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद चाहिए, तो डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यूनॉन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? क्यूनॉन में चेंज हो जाएगा। और ये क्यूनॉन जैसे ही बनेगा तुरंत ये जो है फिनाल के दूसरे पार्टिकल से क्रिया करेगा और इंडोफिनाल में चेंज हो जाएगा। कुल मिला के जैसे ही क्यूनॉन बनेगा ये लाल रंग का हमें विलयन मिलेगा। लाल, हमारा विलयन कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। तो इससे समझ जाएगा कि हमारा इंडोफिनाल प्राप्त हो गया, यानी बन गया। इंडोफिनाल कैसे बना? देखो, दूसरा फिनाल पार्टिकल है। आप जानते हैं कि जितने भी फिनाल, यही तो आपका फिनाल है, कोई दूसरा आएगा। और आप ये भी जानते हैं हर कार्नर पर H होता है। अरे बाहर निकाल के लिखोगे दिखेगा, नहीं निकाल के लिखोगे अंदर में ही रहेगा। और कोई चीज जोड़ोगे तो वहां से H हटाना पड़ेगा ना। तो ऐसे हमने लुढ़का के एक फिनाल लिखा और इसके पीछे वाले साइड से पैरा पोजीशन से H जो है और NOH का जो है ये OH और H मिलकर के H2O बना लिया। अब इसका एक बॉन्ड जो O के साथ नाइट्रोजन का लगा था खींच करके इस फिनाल के साथ लग गया। अब ये इंडोफिनाल लाल रंग का हो गया।
और जब हम इंडोफिनॉल को पुनः जो है NaOH के साथ क्षार डालते हैं, क्षारीय विलयन डालते हैं, तो हमें फिर पुनः नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये जो हमारा क्यूनॉन बना था ये नीले रंग का बना था, ये क्यूनॉन जो बना था वो नीला रंग का बना था और बाद में लाल हो गया। लाल के बाद जब हम उसमें क्षार डाल देते हैं तो पुनः जो है वो नीला या हरा विलयन प्राप्त होता है। तो अब NaOH जब डालोगे तो NaOH का OH और इसका यहाँ का OH का H मिलकर के H2 बना लेगा, Na घूम के यहीं लग जाएगा, तो ये एक प्रकार का साल्ट हो जाएगा भाई, लवण बन जाएगा ना, Na लग गया तो ये हो जाएगा इंडोफिनॉल का सोडियम लवण, और ये जो है नीला या हरे रंग का होता है। समझ में आ गया ना? जल्दी से भाई, सीधी सी बात है कि जब हम फिनाल को NaNO2 तथा सामरेस्टोसोफोर के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल अथवा कीनोन प्राप्त होता है, जो नीले रंग का, हरा या नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। अब ये नीले रंग का बना, इसमें थोड़ा और फिनाल डालोगे तो फिनाल जब ज्यादा डालोगे तो विलयन तन होगा ना, तो इसमें जब तन करते हैं मतलब फिनाल और डालते हैं तो हमें लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसमें क्षारीय विलयन डालने पर, क्षार डालने पर फिर हमें जो है नीला या हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। अगला जो हमारा रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है सिमिट कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। हेडिंग डाल दो, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से भी पूछा जाता है। सिमिट रिएक्शन, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, कोल्बे सिमिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया। देखो, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड लिया जाता है उच्च दाब पर और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब हम गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये है, तो इसमें अब समस्या ये है कि हम फिनाल पढ़ रहे हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड कहां से लाएंगे? तो सबसे पहले हम फिनाल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हम फिनाल को जो है, ये आपका फिनाल है, इस पर जो है NaOH की अभिक्रिया कराएंगे। किसका कराएंगे? NaOH। भाई जब आप फिनाल पर NaOH की अभिक्रिया कराओगे, जिसका OH इसका H निकल जाएगा H2O बन के, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ओ Na बन गया, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड पर कई कंडीशंस है। पहली बात तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, CO2 से, CO2 और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और दूसरी कंडीशन है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, मीन्स HOH, ये भी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। ठीक, तो देखिए ये आपका होगा क्या, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। ये आपका फिनाल है ही है, क्यों? फिनाल में तो कोई चेंजिंग, देखो CO2 है ना, आप CO2 को ठीक से पहचानते हो, यही तो है CO2। और सुनिए, जहां से लगेगा, मान लीजिए आपको पोजीशन में लग रहा है तो यस, तो वहां पहले ही बैठा है, तो बस करना क्या है जी, आराम से COOH। कितना आसान रिएक्शन है। ऐसा नाम क्या होगा? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और दूसरा नाम है आर्थो। देखो आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे अब ये बड़ा ग्रुप हो गया तो ये टॉप पे माना जाएगा, इसके बगल ये आर्थो छोटा ग्रुप है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजीन पे ओइक एसिड लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप कैसे क्या कहोगे कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड पर, बात यहां से लोगे फ्यूजन फिनॉक्साइड, कुल मिला के अब फिनाल पे, अब फिनाल से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाओगे, तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड पर
कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च दाब तथा 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देख लो कैसे कराए हो। जैसे आप जब इसका CO2 से आप पहले क्यों सोडियम फिनॉक्साइड ले, रीजन जान लो। सोडियम फिनॉक्साइड आपने इसलिए लिया क्योंकि अगर आप यहाँ पे OH लेते और CO लगाते तो यहीं अपनी लग जाता, ये यहीं पे ये लग जाता। इसीलिए हमने इसको पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड में हमने कन्वर्ट कर लिया तो अब CO2 से क्रिया कराएंगे तो यहां लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब यहां देखो ये ऐसे होगा, जब आप इस पर CO2 की क्रिया कराओगे तो ये आपका इस तरीके से ये OH हो जाएगा, COOH, ये ऐसे बनेगा। तो अब आपको ऐसे बनाना है ना, तो इस पर जब आप HOH की क्रिया कराओगे वो भी अम्लीय माध्यम में, तो आप जानते हैं ये चूंकि Na है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, अब ये Na है तो NaOH के साथ निकल जाएगा ना। इधर का OH इधर का NaOH निकल जाएगा, और जब NaOH निकल जाएगा तो H पुनः ही लग जाएगा। H जो है Na के स्थान पे पुनः लग जाएगा, तो ये आपका तुरंत जो है सैलिसिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। क्या जरूरत है अम्लीय जल अपघटन कराने की? और भाई इसको फिर सोडियम फिनॉक्साइड में क्यों चेंज कर दिए? भाई सोडियम फिनॉक्साइड में अगर नहीं चेंज करोगे तो कोई मोहर का ठप्पा थोड़ी लगा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैरा पोजीशन आर्थो पोजीशन पे ही लगेगा। अरे और इसको OH को भी तो छेड़खानी कर सकता है, वो आकर के इसी पे लग जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि यहाँ ना आवे पावे, इस यहाँ से यहाँ रोक ले, यहाँ पे जब हम NaOH की क्रिया करा देंगे ये Na में चेंज हो जाएगा, तब जब यहाँ पे यहाँ नहीं आएगा, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि Na को भेज के यहाँ आके लग जाए, इसको हटा करके, तब मजबूरी है उसकी आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और जब आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा तो फिर हम HOH कर देंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देंगे कि Na तुरंत बेचारा फिर करके चला जाएगा, फिर हमारा उसी कंडीशन पे OH लग जाएगा, तो ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर या उच्च वायुमंडलीय दाब पर 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया ना? जल्दी से लो। तो इसमें इतना, अगले दिन अगली मुख्य अभिक्रिया बात करेंगे।